नमस्कार, मैं सुनीता यादव आज आपको शब्द रचना में उपसर्ग प्रत्यय के बारे में बताऊंगी। आप इसे ध्यान से सुनने का प्रयास करें और समझने का भी प्रयास करें। अब सुनेंगे। सबसे पहले हम उपसर्ग क्या होते हैं, अब उपसर्ग किन्हें कहा जाता है, इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, उसके जानने के लिए सबसे पहले उसकी परिभाषा को आप यहाँ देखें कि वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों के पहले लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अब जो ये परिभाषा लिखी गई है तो यहाँ इनको शब्दांश कहा गया है। शब्दांश होता है शब्द का छोटा रूप, बिल्कुल, जो अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई होती है। अब कहते हैं वो एक सार्थक शब्द जो अपने एक मुख्य शब्द, जो कोई हमारा जो शब्द जो अर्थ देता है हमें, जिसका एक अर्थ निकल कर आए, वो सारे शब्द होते हैं सार्थक और उनके पहले लगते हैं, उनके आरंभ में लगते हैं और उनका जो अर्थ होता है, जो उनका मीनिंग होता है, उसे पूर्णतः बदल देते हैं, उनका परिवर्तन कर देते हैं, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब उसके लिए हमने कुछ यहाँ उदाहरण लिखे हैं, जैसे ए, अन, अप, सु, बद, सब, वाइस आदि बहुत सारे अनेकों ऐसे उपसर्ग के शब्द होते हैं जिनका हम अपने शब्दों में प्रयोग करते हैं। अब देखें इनके कुछ एक उदाहरण के लिए हमने यहाँ कुछ उपसर्गों को लिया है। अब शुरुआत कर लिया हमने ए से। अब ए है हमारे लिए उपसर्ग है, ये एक स्वतंत्र इकाई है। अब ए से हमने एक शब्द लिया, मूल शब्द या सार्थक शब्द जिसे हम कह सकते हैं ज्ञान। अब ज्ञान से पहले हमने इसके आगे ए लगाया, तब ये ए और ज्ञान जुड़कर अज्ञान में परिवर्तित हो गया। अब इसी रूप से हम और अनेकों उदाहरण बना सकते हैं। जैसे ज्ञान बनाया, अब यहाँ हम इसके लिए धर्म भी लिख सकते थे, हम इसके आगे न्याय भी लिख सकते हैं। तो ये जितने भी रूप बदल कर आएंगे, ये किस में बदल जाएंगे, ये अपना रूप परिवर्तित कर लेंगे। जैसे ऐसे अज्ञान बना, ऐसे अधर्म बन जाएगा, ऐसे अन्याय बन जाएगा। ये हमारे जो शब्द थे जिन्होंने अपना रूप परिवर्तित किया, ये उपसर्ग कहलाए। उसी प्रकार से अन से ले सकते हैं। अन से लिया हमने अनपढ़। अब अनपढ़ जो शब्द था, पढ़ के आगे अन लगाया तो ये अनपढ़ बन गया। इसी प्रकार से अप लिया। अब अप जो उपसर्ग है वो मान शब्द के आगे लगा लिया हमने, तो ये क्या बन गया, अपमान बन गया। उसी प्रकार से सु को उपसर्ग के रूप में हमने प्रयोग किया। एक शब्द लिया हमने पुत्र। अब पुत्र जो है हमारे लिए एक सार्थक शब्द है, पुत्र जिसे हम बेटा कहते हैं, इसके आगे हमने सु का प्रयोग किया तो ये सुपुत्र बन गया, जिसको हम कहते हैं योग्य पुत्र। उसी प्रकार से बद को लिया हमने। अब हमने ये लिखा बदनाम। नाम होता है एक हमारा जो नाम है, किसी का भी नाम हो सकता है, अब उसके आगे बद लगाया तो ये बदनाम बन गया। उसी प्रकार से सब है। अब सब है, वॉइस है, ये जो दोनों जो उपसर्ग लिखे गए हैं ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए शब्द हैं। अब यहाँ है सब, ये सब है, ये अंग्रेजी भाषा के लिए है सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। जैसे कि ये जो शब्द बनकर आया, सब लगने से सब कमेटी बन गया। वाइस के आगे हमने वाइस डायरेक्टर बनाया, वाइस प्रिंसिपल बनाया। इस तरह के शब्दों के आगे जो ये लगे हैं, ये सारे उपसर्ग शब्द थे जिन्होंने अपने प्रयोग से सार्थक शब्दों का रूप बदल दिया। अब अगला जो इसका विषय हमारा वो है प्रत्यय का। अब प्रत्यय के बारे में सीखेंगे, या प्रत्यय क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसके बारे में अभी सीखेंगे। अभी सुने इसे ध्यान से। तो प्रत्यय के बारे में सीखेंगे। प्रत्यय कहाँ प्रयोग किए जाते हैं शब्दों में, तो प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जिस प्रकार उपसर्ग की परिभाषा थी, सेम परिभाषा इसकी रहेगी। इसमें क्या था, पहले लग रहे थे सार्थक शब्दों के, अब इसमें क्या आएगा, ये अंत में प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके लिए मैं इसकी पूरी परिभाषा एक बार देखें। वे शब्दांश जो सार्थक शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे। इसकी जो परिभाषा है कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अब इसके लिए उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जैसे कि बहुत सारे होते हैं। अब मैंने लिया, जैसे यहाँ हम ले सकते हैं ता लिया हमने, छोटा सा पन लिया, नी ले सकते हैं। ये जो है ये छोटे छोटे भाषा की छोटी इकाई के छोटे शब्दों को लिया है, जिनका प्रयोग करने से जो हमारा सार्थक शब्द है वो अपना रूप परिवर्तित कर लेगा। अब इसमें देखो, ता लगाने से जो शब्द बनता है वो क्या बन सकता है, एक हमारे पास एक सार्थक शब्द है सुंदर। अब उसमें ता लगाया तो उसने उस शब्द की ना विशेषता को दर्शा दिया है। देखें, सुंदरता। अब ऐसे पन है,
अब पन लगाया, बच्चा शब्द है, अब उसमें हमने पन लगाया तो ये क्या बनेगा, बचपन। इसी प्रकार से नी शब्दों से हम बहुत सारे शब्दों का रूप परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि एक शब्द है मोर, अब इसके पीछे हमने नी लगा दिया तो ये क्या बना, मोरनी। तो इस तरह के अनेकों प्रत्यय शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करने से सार्थक शब्दों का रूप परिवर्तित हो जाता है। अब आगे इसका जो भेद है उसके बारे में सीखेंगे कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। अब प्रत्यय को दो भेदों में बांटा गया है। अब उसके लिए देखें आप, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। अब इनको दो भेदों में बांटा गया है। अब वो है हमारे पास, देखें, पहला भेद है इसका कृत प्रत्यय, और इसका दूसरा जो भेद है उसको कहते हैं तदित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय होते हैं, क्या होते हैं और इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं शब्दों में। तो कृत प्रत्यय की जो परिभाषा बनाई गई है वो क्रिया धातु शब्द, जो शब्द होते हैं, जो क्रिया शब्द होते हैं, जो क्रिया का मूल रूप होता है, धातु जिसे हम कहते हैं, उन शब्दों के अंत में लगकर ये जो कृत प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे एक शब्द है हमारे लिए पढ़, अब इसके पीछे हमने लिखा ना लगा दिया, अब ये क्या बना, पढ़ना। आप ऐसे ही पढ़ की जगह लिख सकते हैं, लिख के साथ ना जोड़ा तो लिखना बना, सुन के साथ ना लगाया तो सुनना बना। इस तरह के जो शब्दों का हमने प्रयोग किया ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत आया। अब आता है तदित प्रत्यय। अब तदित प्रत्यय क्या होते हैं, तदित प्रत्यय वे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अवयव शब्दों के साथ जुड़कर उनका रूप परिवर्तित करते हैं। अब संज्ञा शब्द के लिए हमारे लिए कोई भी एक छोटा सा शब्द है, जैसे कि हमने यहाँ लिया छोटा सा एक शब्द है संज्ञा के लिए, गायक, लेखक। अब एक और शब्द है जैसे भारत। अब ये जो शब्द हैं ये सारे लगभग संज्ञा शब्द हैं। अब इनका जो रूप परिवर्तित करना है, इनके साथ हम ऐसा क्या प्रत्यय लगाएं कि अपना रूप बदल लेंगे। अब जो भारत शब्द है इसके साथ हमने ये, जिसको हम भारत में ये प्रत्यय जोड़ें तो ये भारतीय बनता है। अब इसी प्रकार से गायक, गायक में हमने क्या जोड़ना है, हमने इसमें जोड़ा इका, अब ये क्या बना, इसका जो रूप परिवर्तित हुआ गायिका के रूप में बदल गया। ऐसे लेखक का बना सकते हैं हम, इका जोड़ने से जो शब्द का रूप बदला वो लेखिका बना। तो ये जो शब्द थे ये संज्ञा शब्दों के साथ जुड़कर इन्होंने अपना रूप परिवर्तित किया है। इसी प्रकार से सर्वनाम शब्दों के उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि अपना, अपना में हमने क्या लगाया, अपनापन बना दिया इसको, अपना पन लगाने से अपनापन बना। ऐसे विशेषण के अनेकों शब्द होते हैं जिनके साथ हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि रस, ईला लगाया, क्या बना, ये इसको बनाया हमने रसीला। इसी प्रकार से जो ये शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। अब ये हमारा जो टॉपिक था, ये जो हमारा विषय था उपसर्ग और प्रत्यय का, आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। इनके भेदों का ज्ञान और इनके उदाहरणों से आपने काफी कुछ सीखने का प्रयास किया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।